न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स से सियासत के पन्नों पर एक बड़ा इतिहास बनाते चलते हैं। सुप्रिया सुले होगी एनसीपी की अगली अध्यक्ष, शरद पवार अपने निर्णय में अड़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। पवार के इस ऐलान के बाद एनसीपी में हड़कंप मच गया है। पार्टी कार्यकर्ता और नेता लगातार उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर एनसीपी ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति का बैठक आज बुधवार को मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में बैठक हो रही है। पवार ने मांगा 2 दिन का समय। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से ही एनसीपी में हड़कंप मच गया है। तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, पार्टी के कई नेता कल धरने पर बैठ गए थे। वहीं राज्य के कई जिलों अध्यक्षों और पवार के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इन सब को देखते हुए शरद पवार ने अपने निर्णय पर विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा है। पवार अपने निर्णय पर अड़िग। मिली जानकारी के अनुसार पवार अपने निर्णय पर अड़िग है। सूत्रों ने अनुसार पवार ने सभी को बता दिया है कि वह अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। नहीं, इसी दौरान यह भी बताया कि वह इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। वहीं अगले अध्यक्ष को लेकर समिति का गठन कर दिया है। इस समिति के बैठक मुंबई में हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए शरद पवार, अजित पवार सहित एनसीपी के कई बड़े नेता शामिल होने पहुंच गए हैं। सुप्रिया का अध्यक्ष बनना तय। पवार के बाद एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसकी खोज शुरू हो गई है। सुप्रिया सुले, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पवार के अगर अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो बारामती सांसद सुले का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार ने कांग्रेस को बताया अहंकारी, नाना पटोले बोले सही समय देंगे जवाब। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने अपनी किताब में कांग्रेस को अहंकारी बताया है। पवार ने महाविकास आघाड़ी के गठन के समय कांग्रेस आलाकमान के रवैये और सरकार गठन में देरी करने को लेकर हमला बोला। एनसीपी प्रमुख के इस आरोप पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर वह इसका जवाब देंगे। नागपुर में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पटोले ने कहा, शरद पवार बड़े नेता है, हमने उन्हें बड़ा नेता माना है, इसलिए अभी इस पर कुछ कहना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, इस पर जब सही समय आएगा हम जवाब जरूर देंगे। क्या कहा था पवार ने अपनी किताब में? शरद पवार ने अपनी किताब में 2019 में महाविकास आघाड़ी के निर्माण को लेकर कांग्रेस के रवैये को लेकर उस पर निशाना साधा। पवार ने अपनी किताब में दावा किया कि महाविकास आघाड़ी बनने के समय कांग्रेस का रवैया अहंकारी था। सरकार का गठन करने के समय कांग्रेस आलाकमान ने देरी की। पवार ने आगे कहा, कांग्रेस का मानना था कि आघाड़ी में अगर शिवसेना शामिल होगी तो उसकी जो धर्मनिरपेक्ष वाली छवि है वह धूमिल होगी। हालांकि सरकार बनने के बाद कांग्रेस की भूमिका बदलने लगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के गठन को लेकर कांग्रेस नेता अहमद पटेल और मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई आए, लेकिन यह बैठक बिना किसी निर्णय के समाप्त हुई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, जब स्पष्ट हो जाएगा तब बोलूंगा। शरद पवार के इस्तीफे पर फडणवीस की प्रतिक्रिया। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पवार के इस निर्णय को कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं और उन्हें अपना निर्णय वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नागपुर एयरपोर्ट पर बोलते हुए फडणवीस ने कहा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बाद क्या होने वाला है, जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तब इस बार बोलूंगा, अभी बयान देना सही नहीं होगा। फडणवीस ने कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो चल रहा है उस पर हमारी पूरी नजर है, लेकिन अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। पहले सब चीजें स्पष्ट हो जाए, इसके बाद उस पर बोला जाएगा। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं